पंजाब नेशनल बैंक से होम लोन कैसे लेना है? आपको बता दें कि भारत होम लोन का बहुत ही बड़ा मार्केट है। सभी लोग चाहते हैं अच्छा से अच्छा घर बनाएं और जिनके पास घर है वो अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं। तो इसी कारण से होम लोन को लेकर सभी बैंकों में आपस में कंपटीशन रहती है कि कौन सबसे ज्यादा होम लोन देता है कस्टमर को। तो आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक जो है बड़े बड़े प्राइवेट बैंकों को भी पीछे छोड़ रही है होम लोन देने के मामले में। और इसके पीछे कारण क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक का होम लोन का प्रोसेस बहुत फास्ट है और दूसरा कारण है सिबिल स्कोर वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अदर बैंकों के कंपैरिजन में कम रखा गया है। इसी कारण से पंजाब नेशनल बैंक जो है कई मामलों में प्राइवेट बैंक को भी बीट कर रही है। आज हम लोग समझने जा रहे हैं कि पंजाब नेशनल बैंक से होम लोन कैसे लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या क्या इसके पॉपुलर स्कीम्स है, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए क्या पेपर चाहिए और प्राइवेट वालों के लिए क्या पेपर चाहिए। तो चलिए समझते हैं पंजाब नेशनल बैंक के होम लोन का सारे प्रोसेस को और ये भी समझेंगे कि अप्लाई कैसे करना है। और जिन लोगों का होम लोन रिजेक्ट हो जाता है उनके बारे में भी बात करेंगे कि क्यों रिजेक्ट होता है, रिजेक्शन का कारण क्या क्या हो सकता है, हर चीज को समझने जा रहे हैं। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि पूरे होम लोन के प्रोसेस में इसको समझना सबसे जरूरी है। पंजाब नेशनल बैंक जो है दोनों तरह का होम लोन देता है, एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे भी देता है और दूसरा फिक्स इंटरेस्ट रेट पे भी देता है। आसान भाषा में कहे फ्लोटिंग का मतलब हो गया कि आरबीआई जैसे जैसे होम लोन के दर पे ब्याज दर बढ़ाते जाएगा वैसे से बढ़ते जाएगा, घटाएगा तो आपका भी घटते जाएगा, इसको कहते हैं फ्लोटिंग। दूसरे नंबर पे आता है फिक्स पे। फिक्स में क्या होता है कि एक जिस समय आप लोन ले रहे हैं उस समय जो ब्याज दर तय कर दी गई पूरे लोन के अवधि के दौरान ना बढ़ेगा वो ब्याज दर ना घटेगा, वो फिक्स चलता रहेगा। फ्लोटिंग पे इंटरेस्ट रेट का आप लेते हैं तो 8.40% से लेके 10.25% तक के बीच में रहेगा, लेकिन वही अगर आप फिक्स पे लेते हैं तो 9.40% से लेके 11.75% तक रहेगा। अब कई लोग ये सोचेंगे कि फ्लोटिंग पे लेना चाहिए या फिर फिक्स पे लेना चाहिए, तो आपको बता दूं कि ये आप अपने सुविधा अनुसार चुन सकते हैं। अगर मुझे होम लोन लेना होगा तो मैं तो फ्लोटिंग पे लूंगा क्योंकि आरबीआई बहुत समय पर जो है होम लोन का ब्याज दर घटाते भी रहता है। दूसरा चीज ये समझिए कि लोन की राशि ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका इनकम क्या है। तीसरा चीज लोन कितने दिन में चुकाना है, तो 30 साल जो है एक सेट किया हुआ है सभी सरकारी बैंकों का, सभी 30 साल के लिए ही होम लोन देते हैं। आप प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 0.35% टोटल लोन अमाउंट का, ये या तो 2500 रुपए होगा और अधिकतम से अधिकतम जब आप करोड़ में लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में जो है 15,000 रुपए होगा, ये ज्यादा नहीं होता है क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक को आरबीआई के गाइडलाइन फॉलो करने होते हैं। क्योंकि बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसे भी हैं जो प्रोसेसिंग फीस और अदर फीस के नाम पे ही ग्राहकों को लूटते हैं। अभी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं अगर आप इसको समझ लेते हैं तो समझिए कि आपका होम लोन का 90% चीज आपको समझ में आ चुका है। सबसे पहले ये देखिए कि अगर कोई व्यक्ति है उसका सिबिल स्कोर 800 से अधिक है और उस कंडीशन में उसको जो है 30 लाख या फिर उससे अधिक का लोन लेना है तो उसका लोन टू वैल्यू जो रेशियो मिलेगा वो होता है 80% का। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लोन टू वैल्यू रेशियो क्या है, तो आपको बता दें कि जब आप होम लोन लोगे तो जो प्रॉपर्टी आप मॉर्गेज रखते हो उस प्रॉपर्टी का जहां पे घर बनने वाला है आपका उसका 80%, उसका जो मार्केट वैल्यू होगा उसका 80% तक जो है आपको लोन मिल सकता है। और आपको जो ब्याज दर पड़ेगा वो होगा 8.40% का। ये होगा सिबिल स्कोर 800 से ऊपर वालों को। जिनका सिबिल स्कोर 750 है या फिर 750 से ऊपर है उस कंडीशन में भी उसका लोन टू वैल्यू रेशियो जो होगा वो भी 80% ही होगा और उसको ब्याज दर पे मिलेगा 8.45% के। और जिसका सिबिल स्कोर 700 से 749 या फिर 600 से 699 है, 700 से 749 वाले के लिए लोन टू वैल्यू रेशियो भी 80% ही होगा लेकिन ब्याज दर जो है उनको 8.90% तक मिलेगा। और 600 से 699 वाले सिबिल स्कोर वालों को ब्याज दर जो है 10% का मिलेगा। अब बात करते हैं उन लोगों का जिनका जो है सिबिल स्कोर तो 750 से अधिक है लेकिन उनका जो है अभी तक उन्होंने ले नहीं रखा है, चाहे सिबिल स्कोर एक्टिवेट नहीं हुआ है, चाहे पहली बार होम लोन ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में उनको जो है इंटरेस्ट रेट 8.55% का ही लगेगा। अब कई लोगों का जो होता है सिबिल स्कोर कम होता है और 30 लाख से अधिक का लोन लेना है, मतलब 700 से तो ऊपर है सिबिल स्कोर लेकिन 30 लाख से अधिक का लोन लेना है, उस कंडीशन में उनको जो है बेनिफिट देती है बैंक क्योंकि आप अधिक अमाउंट का लोन ले रहे हैं तो उनका लोन टू वैल्यू रेशियो जो होता है 80 से 90% तक का बन सकता है और लेकिन उनको ब्याज दर जो है 10.10% का देना पड़ता है। ये था पीएनबी का होम लोन का ब्याज दर का सारा फंडा। अब ये समझिए कि इस ब्याज दर के अलावा आपको और कौन कौन से फीस चुकाने हैं और उसके बाद ये देख लेंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम पीएनबी में कौन सा है। नॉर्मली आप होम लोन स्कीम में लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको पीएनबी जो है पूरा लोन अमाउंट का 0.35% या मिनिमम
2500 और अधिकतम 15,000 रुपए जो है आपसे प्रोसेसिंग फीस ले सकता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी बैंक जो है 1100, 1200, 1300, कई बैंक जो है 700, 800 मांगते हैं। लेकिन पीएनबी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फीस जो होता है वो 1350 रुपए है। लेकिन अगर आप पीएनबी मैक्स सेवर के तहत लेते हैं लोन, तो उस कंडीशन में मैक्स सेवर पीएनबी का स्कीम है जिसको आगे समझेंगे, उसमें आपको 2500 रुपए लगेगा प्रोसेसिंग फीस और 2500 रुपए लगेगा पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का। और अगर आप पीएनबी प्राइड स्कीम के अंदर में होम लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में प्रोसेसिंग फीस भी शून्य होगा, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज भी शून्य होगा। इसको समझिए। अब क्या क्या स्कीम है और आपके लिए सबसे बेस्ट स्कीम कौन सा होगा पीएनबी का, इसको देख लीजिए और फिर समझते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला जो होम लोन का टाइप होता है जिसको पीएनबी सबसे ज्यादा लोगों को देने का कोशिश करती है, उसे कहते हैं पब्लिक हाउसिंग लोन। पब्लिक हाउसिंग लोन जो पीएनबी का होता है उसमें प्लॉट खरीदने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, नया मकान बनवाने के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। अगर कोई मरम्मत वगैरह करा रहा है, रिनोवेशन वगैरह करा रहा है, फिनिशिंग वगैरह करा रहा है, तो उस कंडीशन में उसको 25 लाख तक का लोन मिलता है। मरम्मत वगैरह कराइएगा तो आपको समय जो होगा चुकाने का वो 15 साल का मिलेगा। लेकिन अगर आप मकान खरीद रहे हैं, मकान बना रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मकान को पूरा तोड़ के फिर से नया तरीके से बनाया जाए, तो उस कंडीशन में आपको जो है 30 साल तक के लिए मिलेगा। जब भी आप जाइएगा पीएनबी में तो सारे स्कीम को समझ के जाइएगा, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि ऐसे स्कीम चिपकाए जाए पब्लिक को जिसमें ज्यादा से ज्यादा फीस लगे, जिसमें बैंक को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन अगर आपको सब स्कीम पता होगा तो आप कह सकते हो कि इस स्कीम के अंतर्गत आपको लोन चाहिए। अब ये देखिए कि पीएनबी का जो मैक्स सेवर स्कीम है ये बहुत पॉपुलर स्कीम है। इसके बारे में पीएनबी मैक्स सेवर का सबसे अच्छा बात यह है कि इसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। आपका जो कस्टमर का अकाउंट लिंक होता है और जो भी एक्सेस मनी होता है वो उसको निकाल के यूज कर सकता है। दूसरा क्या है, मैक्स सेवर जो है आसानी से मिलने वाला लोन है और 10 लाख से स्टार्ट ही होता है। मतलब 10 लाख से कम जो है आप मैक्स सेवर के अंदर में लोन नहीं ले सकते हैं। इसमें आप लोन जो है नया फ्लैट खरीदने के लिए, नया घर खरीदने के लिए, घर को रेनोवेट कराने के लिए, नया घर बनाने के लिए, सभी चीजों के लिए ले सकते हैं जैसे आप नॉर्मल ले सकते हैं। तो अगर आप पीएनबी मैक्स 10 लाख से अधिक का लोन लेना है तो उस कंडीशन में आप पीएनबी मैक्स सेवर लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह फीस जो है वो फिक्स रहते हैं। अब सबसे जरूरी बात, जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी के लिए पीएनबी में एक अलग से स्कीम है जो सिर्फ सरकारी कर्मचारी को फायदा मिलता है। उसको समझिए और फिर समझते हैं कि सरकारी और प्राइवेट वालों के लिए क्या क्या अलग अलग पेपर्स हैं जो आपको रखने पड़ेंगे। पीएनबी प्राइड हाउसिंग लोन का सबसे अच्छा फायदा क्या है, ये सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय को मिलता है। और दूसरा, इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगता, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं लगता। लोन की अमाउंट की बात करें तो इसमें जो है 50 लाख रुपए लोन का अमाउंट है। मरम्मत, रेनोवेशन ये सब करवाने के लिए 25 लाख रुपए का देता है। अगर आप रेनोवेशन वगैरह करा रहे हैं, मरम्मत वगैरह करा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको 15 साल के अंदर लोन चुकाना होता है। और बनवा वगैरह रहे हैं, घर को नया घर खरीद रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है 30 साल का समय मिलता है। न्यूनतम जो है 10% का ब्याज से स्टार्ट होता है, उससे ऊपर भी जा सकता है। फर्निशिंग वगैरह अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोन ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका सिविल स्कोर क्या है, उस हिसाब से मिलता है। ये तो था सरकारी के लिए। और एक पॉपुलर स्कीम है पीएनबी का जिसे कहा जाता है नेस्ट स्कीम। नेस्ट स्कीम अलग ही लेवल पे पॉपुलर है, छोटे शहर के लोग जो है उनके लिए सबसे बेस्ट स्कीम है। पीएनबी का जनरल नेक्स्ट हाउसिंग फाइनेंस योजना का सबसे अच्छा बात यह है कि अगर कोई भी सरकारी एम्प्लॉय, प्राइवेट एम्प्लॉय या फिर बिजनेस करने वाला व्यक्ति या फिर प्रोफेशनल व्यक्ति जिसका उम्र 40 से कम है वो इस योजना का लाभ उठा सकता है और इस योजना के तहत लोन ले सकता है। इसमें जो लोन का अमाउंट होता है वो 20 लाख से स्टार्ट ही होता है। 20 लाख से अगर ऊपर का लोन लेना है आपको तो उस कंडीशन में इसमें मिल जाएगा। इसमें आपको फ्लैट खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, घर को रेनोवेट करने के लिए, प्राइवेट बिल्डर खरीदने के लिए, बंगला खरीदने के लिए, हर चीज के लिए लोन दिया जाता है। 20 लाख से ऊपर कितना का लोन मिलेगा ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है। अब सबसे जरूरी चीज कि प्राइवेट वालों के लिए और सरकारी वालों के लिए क्या क्या अलग अलग पेपर्स आपको जमा करके रखने होंगे होम लोन के लिए, इसको देख लीजिए और फिर समझते हैं अप्लाई कैसे करना है। जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए जो है ना कुछ डॉक्यूमेंट्स तो सेम होंगे, बस इनकम प्रूफ करने का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, इनकम प्रूफ करने का पेपर, वो अलग अलग होगा। तो जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो अपना पहचान के लिए जो है अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, इन सब में से कोई भी चीज जमा कर सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र के लिए अपना आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब में से कुछ भी जमा कर सकते हैं। आयु के लिए आप अपना 10वां का सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर सकते हैं, आधार कार्ड जमा कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता भी प्रूफ करना होगा, उसके लिए आपने जो लास्ट में डिग्री किया होगा, ग्रेजुएशन होंगे, एमएससी होगा, वो भी आप जमा कर सकते हैं। आय की प्रमाण पत्र की बात करें तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि उनको कम से कम 1 साल का सैलरी स्लिप मांगा जा सकता
है अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा जा सकता है 6 महीने से लेके 1 साल तक का। और जो लोग बिजनेस करते हैं वो समझ लीजिए, सारे पहचान के पत्र तो सेम होंगे, निवास के पत्र भी सेम होंगे, लेकिन बिजनेस जहां आप कर रहे हैं उसके लिए आप वहां का बिजनेस को प्रूफ करने के लिए आप वहां का बिजली बिल जमा कर सकते हैं, वहां का कोई भी नगर निगम का रसीद जमा कर सकते हैं, कुछ भी जमा कर सकते हैं। अपना इनकम प्रूफ करने के लिए बिजनेस वाले लोगों के लिए क्या होता है, आईटी रिटर्न का कॉपी जमा कर सकते हैं पिछले 3 साल का। उसके अलावा आप सीए से वेरीफाइड अपना जो अकाउंट स्टेटमेंट है, जो आप प्रॉफिट लॉस से दिखाना चाहते हैं जिसमें, वो आप जमा कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जा सकता है। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको होम लोन के वक्त जरूरी पड़ेंगे। इसके बाद ये समझिए कि क्या क्या कैसे अप्लाई करना है और एप्लीकेशन प्रोसेस में क्या गलतियां नहीं करनी है। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहला गलती जो नहीं करना है, आपको अपना इनकम बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। कई लोग अपना इनकम बढ़ा के लिख देते हैं या फिर इनकम घटा के लिखते हैं। इनकम घटा के लिखिएगा चाहे बढ़ा के लिखिएगा, आपको इनकम प्रूफ जमा करना होगा, उससे क्लियर हो जाएगा और यहां आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। आपका अप्लाई करने से पहले अपने नाम को देख लीजिए। कई बार लोगों का क्या होता है कि मिडिल नेम और या फिर लास्ट नेम जो होता है आगे पीछे होता है या गड़बड़ होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड में डाटा अलग अलग होता है। इस तरह का कोई भी त्रुटि है ना, तो उसको पहले सप्लाई कर लीजिए, पहले सही करवा लीजिए अप्लाई करने से पहले। तीसरा चीज जो आपको ध्यान देना है, आपका अपना सिविल स्कोर। आपका अगर सिविल स्कोर जितना हाई होगा, अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है जिसके कारण आपका सिविल स्कोर डाउन जा रहा है, तो उसको चुका के सिविल स्कोर को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ताकि सिविल स्कोर के कारण आपका इंटरेस्ट रेट कम लगे। क्योंकि इस चीज को समझिए कि आपको 30 साल तक कंटिन्यू ईएमआई भरना है, तो आप अगर कम सिविल स्कोर पे लोन लोगे और बाद में आपका सिविल स्कोर बढ़ भी जाता है तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। चौथा चीज कि आपको किसी भी तरह से ईएमआई से लोन डिफॉल्टर नहीं बनना है। जैसे ही आप लोन डिफॉल्टर बनिएगा, ईएमआई नहीं टाइम पे जमा कीजिएगा, आपका सिविल स्कोर तेजी से डाउन जाने लगेगा और आपको दूसरा लोन मिलने में दिक्कत होगा। पांचवा चीज, आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट केस नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह से आपके ऊपर जो है कोई भी जुर्म साबित नहीं होना चाहिए। ये 4-5 चीज का सावधानी जो लोग रखिएगा, उनका लोन रिजेक्ट नहीं होगा। इन सारी चीजों के अलावा जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था उसको पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा। होम लोन से जुड़ा हुआ आपके मन में जो भी सवाल हो, जो भी आप सोचते होंगे, वो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, एसबीआई हो, कोई भी बैंक में होम लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कार लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट कीजिएगा, मैं सबका जवाब दूंगा। आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना स्टेट का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं एक्यूरेटली बता सकूं कि आपके यहाँ ब्याज दर क्या चल रहा है होम लोन का और किस बैंक में आपके लिए सबसे बेस्ट होगा होम लोन लेना। यहां तक अगर आपने वीडियो देखा है तो जिनको होम लोन की जरूरत है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको जरूरत है तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहां तक वीडियो देखने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिएगा, एकदम बिना सोचे बिना कोई टेंशन लिए। मैं उसका रिप्लाई हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन लेट से दूं, लेकिन रिप्लाई जरूर दूंगा। टेंशन फ्री होकर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकार की जो भी योजनाएं आती है सबका अपडेट आपको यही मिल जाएगा। धन्यवाद।